गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो अर्थालंकार है, हमने शब्दालंकार समझ लिया था, अब अर्थालंकार के भेद की बारी है। तो चलिए समझते हैं अर्थालंकार क्या होते हैं। उप मतलब निकट और मा मतलब मापना। ठीक है, तो यहाँ पर है मतलब मापना मतलब मेजरमेंट, किसी चीज का माप करना। ओके, तो यहाँ पर है दो वस्तु में किसी गुण की समानता के कारण तुलना हो। जब कोई दो वस्तु है, जैसे मान लीजिए ये दोनों है और इसमें इनकी क्वालिटीज की समानता यानी सेम सेम सी जो चीजें होंगी उनकी तुलना कर दी जाती है। जैसे इसमें क्या सेम चीज होगा, रेड कलर। तो इसमें अगर इन दोनों की तुलना की जा रही है तो ये हो गया हमारा उपमा अलंकार। जैसे इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जानने के लिए, आप समझिए। उपमान, उपमेय, वाचक शब्द और साधारण धर्म क्या होते हैं। उपमान वो होता है जिससे तुलना की जाती है। मान लीजिए मैं इसकी तुलना इससे कर रही हूँ तो ये हो गया उपमान। और उपमेय क्या होता है, जिसकी तुलना की जाती है, यानी मैं इसकी तुलना इससे कर रही हूँ तो ये हो गया उपमान और ये हो गया उपमेय। ठीक है। वाचक शब्द क्या होते हैं। वाचक शब्द जैसे सा, सी, सम, समान, ज्यो, इव, सरिस, के, समान, की तरह। ठीक, जितने भी ऐसे शब्द आएंगे, आप जो पंक्ति पढ़ेंगे उनमें जितने भी ऐसे शब्द आएंगे उनको हम वाचक शब्द कहते हैं। देखिए योजक चिन्ह भी लगते हैं इनके साथ। ठीक है, तो कभी कभी लगते हैं, कभी कभी नहीं भी लगते, कहीं कहीं लग जाते हैं। वैसे मैंने ये देखा है अक्सर लग जाते हैं। ठीक है। साधारण धर्म। अब देखिए साधारण धर्म क्या होते हैं, जिसके कारण तुलना हो रही है। जैसे ये और ये दो चीज हैं, अब इन दोनों के बीच तुलना होगी। मान लीजिए किस चीज के कारण, इसमें क्या सिमिलैरिटीज थी, रेड कलर। तो रेड कलर यहाँ पर साधारण धर्म हो जाएगा। एक और एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि एक लड़की है, वो सुंदर है और चांद भी सुंदर है। तो उसके, चांद के और उस लड़की के बीच जब तुलना की जाएगी तो एक चीज कॉमन पाया जाएगा, सुंदरता। तो सुंदरता के कारण ही उन दोनों में तुलना की जा रही है, तो सुंदरता रीजन हो गया। तो साधारण धन वही होता है जिसके कारण तुलना की जाए। जैसे राधा रति के समान सुंदर है। रति मतलब ऐसे रात होता है, यहाँ पे आप समझिए मन मोहने वाला। ठीक है, राधा यहाँ उपमेय है क्योंकि राधा जिसकी तुलना की जाए वही उपमेय होता है। तो राधा की तुलना हो रही है, तो राधा की तुलना रति से हो रही है, रति उपमान हो गया। वाचक शब्द हो गया समान। ठीक, और सुंदर यानी इसके कारण तुलना हो रही है। कॉमन चीज क्या थे, सुंदरता। तो सुंदरता के कारण हो रही है, इसलिए सुंदरता साधारण धर्म हो गया। आई होप आपको ये एग्जाम्पल समझ आया होगा। रूपक पे आते हैं। रूपक है उपमेय को उपमान के रूप का दिखाया जाए। जब उपमेय को उपमान का रूप का दिखाया जाए, यानी अगर मैं उपमेय को उपमान का रूप का दिखाऊंगी, यानी एक रूप का करना रूपक अलंकार होता है। एक रूप का करना, इनको एक रूप का बता देना। ठीक है, जैसे है चरण कमल बंदो हरि राई। यहाँ पर जो चरण है उसको कमल रूपी बताया गया है। इसका अर्थ है कमल रूपी चरण, अर्थात चरण ही कमल है। ठीक, एक और एग्जांपल देती हूँ। मैया मैं तो चंद खिलौना ले हो, मैया मुझे तो वो चांद रूपी खिलौना ही चाहिए। चांद रूपी खिलौना, चंद खिलौना, चांद रूपी खिलौना। ठीक है, तो उनको क्या चाहिए, चांद रूपी खिलौना। तो ये रूपक अलंकार हो गया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं उत्प्रेक्षा पे। उत्प्रेक्षा है उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाए। उपमेय में उपमान की, अब देखिए एक चीज समझिए, यहाँ पर तुलना हो रही थी, यहाँ पर क्या हो रही है, एक रूप का बताया गया है, और तीसरे में उत्प्रेक्षा में क्या हो रहा है, उपमान की संभावना बताई गई है। ठीक, यानी इन इसका और इसका उपमेय में उपमान की संभावना बताई जाएगी। यहाँ पे एक रूप का नहीं बता देंगे, संभावना बताएंगे बस। ठीक है, उत्तरा के नेत्र जल से, यानी नेत्र जल से कब भरते हैं, जब आंसू आते हैं। उत्तरा के नेत्र जल से भर गए। ठीक है, यानी कि नयनों में हिम कणों से परिपूर्ण हो गए पंकज नए। पंकज मतलब कमल। हिम कणों से परिपूर्ण कमल की संभावना व्यक्त की गई है। ठीक है, ऐसे मान लीजिए यहाँ पे मानो शब्द का प्रयोग है, आप देख सकते हैं, तो ये वाचक शब्द हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे पंकज क्या हो गया है, मतलब कमल होता है, और कमल क्या हो गया है, उपमान। उपमेय क्या हो गया है, नेत्र, नयन, उपमेय। ठीक, तो यहाँ क्या बोलेंगे, उपमेय में, नेत्र में कमल
की संभावना व्यक्त की गई है। यहाँ पे नेत्र में कमल की संभावना, नेत्र को कमल की संभावना जैसा बताया गया है। ठीक है, तो उप में ये हो गया नेत्र और पंकज हो गया यानी कमल हो गया उपमान। और एक चीज उत्प्रेक्षा पहचानने की और इजी होती है, एक और ट्रिक है, एक और इजी वे है। बस इजी वे इसलिए है क्योंकि आपको इसमें प्रैक्टिस जरूर करनी है। देखिए रटाफिकेशन मैंने बताया ना, इजी मतलब इजी नहीं है वो, क्योंकि आपको रटना पड़ेगा। इजी मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपको पोयम की मीनिंग अगर नहीं पता है तो आपके लिए इजी बन जाएगा जब आप इन शब्दों को याद रखेंगे। अब देखिए रट्टा नहीं मार सकते आप बस प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे कि इसमें मैंने बताया था ये वर्ड्स आए तो आप समझ लेना उपमा। वैसे जहां मनहु मानो जानो जनहु जनु मनु ये शब्द आए तो आप समझ लेना उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, तो बाकी आपको समझ ही आ जाएगा। यहाँ पर रूप बताया गया है तो ये रूपक अलंकार है। अब हमारे दो अलंकार और बचे हैं, मानवीकरण और अतिशयोक्ति। तो चलिए समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। आगे है अतिशयोक्ति अलंकार, जहां व्यक्ति, वस्तु, गुण, रूप, सौंदर्य का वर्णन बढ़ा चढ़ाकर किया जाए, जिस पर विश्वास करना कठिन हो जाए। देखिए आपको एक बात समझाती हूँ। जैसे कि जहाँ व्यक्ति, कोई व्यक्ति है, ठीक है, कोई वस्तु है, कोई गुण है, कोई रूप है, कोई सौंदर्य है, यानी कि जैसे किसी को इतना सुंदर बता दिया जाएगा, इतना सुंदर बता दिया जाएगा कि विश्वास करना ही मुश्किल हो जाएगा कि हाँ भाई ये इतना सुंदर कोई हो भी सकता है या नहीं, राइट। तो इस तरीके का जहाँ बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन कर देते हैं किसी पोयम के अंदर, और ऐसा वर्णन कर देते हैं कि विश्वास करना मुश्किल हो जाता है कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है क्या, इतना भी सुंदर कोई हो सकता है क्या, है ना, इतनी भी कोई चीज खास हो सकती है। अगर हम गुड़ की बात करें तो ठीक, तो भाई विश्वास करना बहुत मुश्किल हो गया। तो उसी को हम अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। ठीक है, इस वर्ड का अगर मीनिंग समझे, अतिशय और उक्ति, तो अतिशय का अर्थ ही होता है बढ़ा चढ़ाकर। ठीक है, और उक्ति का मतलब कोई बात, तो बढ़ा चढ़ाकर जो बात कही हो। ठीक, हनुमान के पूंछ पर लग न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। अब बात समझिए, आप लोगों को पता होगा कि हनुमान जी जब लंका गए थे तो उनके पूंछ पे जब आग लगा दी गई थी तो उन्होंने पूरी लंका जला दी थी, आप सबको याद होगा। तो यहाँ पर उसी चीज का वर्णन है, पर बहुत बढ़ा चढ़ाकर ये कहा गया है कि हनुमान जी के पूंछ पर आग तो लगी नहीं पाई, पर लंका सारी जल के राख हो गई और जितने भी निशाचर थे, राक्षस थे, वहां से भाग गए थे। देखिए हनुमान के पूंछ पर आग लगी नहीं तो भाई लंका जल कैसे सकती है, जलाया कैसे हनुमान जी ने, है ना, सोचने वाली बात है। लेकिन यहाँ पर यही तो अतिशयोक्ति है कि देखो पूंछ में तो आग लगी नहीं, यानी हनुमान जी को तो कुछ हुआ नहीं, उनका बाल भी बांका नहीं हुआ और पूरी लंका जल के राख हो गई। ठीक, यानी पूंछ पे लगने से पहले ही लंका जल के राख हो गई, यहाँ ये बोला गया है। ठीक, तो यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार, यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार हो गया, है ना। उसके बाद है मानवीकरण अलंकार। देखिए जो मैं अभी बोलूंगी ये सब प्रकृति के अंग है। नदी, पर्वत, पेड़, झरने, पत्थर, हवा, पक्षी, ये सब क्या है, प्रकृति के अंग है हमारे, हमारी जो प्रकृति है ना। इन पर मानवीय क्रियाओं का आरोप हो, यानी मनुष्य जैसा व्यवहार करना। एक बात बताइए, मनुष्य का क्या व्यवहार होता है? जैसे मैं मनुष्य हूँ, मेरा व्यवहार है गुस्सा करना, हंसना, खेलना, ठीक है, बातें करना, रोना, है ना, ये सारे मेरे कार्य हो गए। एक मनुष्य के यही कार्य होते हैं सारे, मतलब मनुष्य यही काम करता है, राइट। हंसना, खेलना, कूदना, बैठना, रोना, ये सब काम मनुष्य के हैं। अब खुश होना, दुखी होना, क्या नदी, पर्वत, पेड़ ये खुश और दुखी होते हैं? नहीं ना, ये थोड़ी, इनके अंदर थोड़ी इमोशंस है ना, इनके अंदर इमोशंस नहीं है, इंसान के अंदर इमोशंस होते हैं। ठीक, तो पर्वत, नदी, झरने, अगर इनको मानव क्रिया के रूप में दिखाया जाए कि भाई नदी खुश होती हुई आ रही है ना, बादल लहंगा पहने हुए आ रहा है, लहंगा पहने किसका कार्य है? मनुष्यों का। ठीक है, तो ऐसे कई पोएम्स हैं जिसमें ऐसा वर्णन किया गया है कि बादल ने अपनी चुनरी उठाई और समझ रहे हो आ रहे हैं वो, ऐसे ऐसे करके। तो
यानी कि मनुष्य जैसा कोई व्यवहार कोई प्रकृति का अंग करे तो वहां पर मानवीकरण अलंकार होगा। ठीक है, यानी मानवीकरण, आपको नाम से ही समझ आ रहा होगा कि मानव जैसा व्यवहार जो कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पर है हर्षाया ताल लाया पानी परात भर के। हर्षाया ताल लाया, ताल यानी तालाब, तालाब जो है खुश होकर, हर्ष मतलब खुश होना, ताल यानी तालाब जो है वो खुश होकर अपने साथ पानी भर के लाया है। मेहमान के आने पर तालाब द्वारा पानी भर के लाया गया है। तालाब को बताया गया कि तालाब खुश होकर पानी भर के लाया है। अभी बात, तालाब थोड़ी खुश होता है, खुश कौन होता है? मनुष्य। तो मनुष्य का जो व्यवहार है वो तालाब में बता दिया गया है कि तालाब खुश हुआ है, तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। आई होप आपको अलंकार अच्छे से समझ आए होंगे। कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो थैंक यू। जय हिंद।